विंटर सीजन चल रहा है और मार्केट में बहुत सारी वो बड़ी वाली लाल मिर्च मिल रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिर्ची की अचार बनाई जाए। तो आज हम मिलकर बनाएंगे मिर्ची की स्टफ्ड वाली अचार। तो और ये अचार बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से ही बन जाएगी जो आपकी किचन में अवेलेबल होंगे और इसे बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है। और मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने इस रेसिपी से अचार बना ली ना, उसके बाद आप कभी मार्केट से अचार नहीं खरीदेंगे लाल मिर्ची की। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मिर्ची का अचार बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप में हमें सारी मिर्ची को बहुत ही अच्छे से वॉश करना होगा। वॉश करने के बाद आप एक कॉटन का क्लीन कपड़ा ले लीजिए और सारी मिर्ची को आप बहुत ही अच्छे से ड्राई कर लीजिए। और ड्राई करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने धूप में रखा है ना सारी मिर्ची को, आपको वैसे ही मिनिमम आधे घंटे के लिए सारी मिर्ची को धूप में रखना है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसे फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन आपको फ़ैन के नीचे फिर इसे 1 घंटे के लिए रखना होगा। और मिर्ची को धूप में रखने से क्या होता है ना, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है या हमने इसे वॉश किया तो कहीं पर थोड़ा सा भी पानी लगा है तो वो ड्राई हो जाएगा। और अगर आप ये स्टेप करेंगे ना तो आपकी मिर्ची की अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। हम बना रहे हैं भरवा मिर्ची की अचार, तो उसके लिए हमें बहुत ही बढ़िया वाली स्टफिंग तैयार करनी होगी। तो आप गैस पर एक पैन रख दें और गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखना है हमें। तो सबसे पहले मैं पैन में डालूंगी 4 चम्मच धनिया, 4 चम्मच सौंफ, जितना धनिया था उतनी ही सौंफ लिए हमने, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच अजवाइन। अभी हमें इन सारे मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भूंजना होगा। भूंजने से क्या होगा कि हमारे ये सारे मसाले क्रिस्प हो जाएंगे, तो ग्राइंड करने में भी आसानी होगी। दूसरी बात, इसमें जो भी मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी अचार ख़राब नहीं होगी। और ये जब भूंजते हैं ना हम मसाले, तो उसमें से बहुत ही बढ़िया वाली खुशबू आती है, तो मसाले का फ्लेवर भी एनहांस हो जाएगा। तो इसीलिए आप सारे मसालों को अच्छे से भूंज लें। और मसाले बहुत ही जल्दी जल जाते हैं, तो इसीलिए हमें इन्हें लो फ्लेम पर ही भूंजना होगा। मसाले हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूंज लिए हैं और इसमें से पॉप होने की भी आवाज़ आ रही है, तो गैस का फ्लेम आप ऑफ कर दें। हमारा पैन गरम है, इसीलिए हमें मसालों को थोड़ा सा चलाना होगा ताकि वो जले नहीं। अभी हम ये सारे मसाले को कम्प्लीटली ठंडा करेंगे और फिर इसे ग्राइंड करेंगे। जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम ये सरसों का तेल भी गरम कर लेते हैं। मैंने एक मीडियम साइज की कटोरी सरसों का तेल ले लिया है और लोहे की कढ़ाई में से गरम कर देते हैं। हमें सरसों के तेल को तब तक गरम करना होगा जब तक इसमें से धुआं नहीं निकल जाता। आप सरसों के तेल को कभी भी कच्चा नहीं डालिए, इसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो फिर अचार खाने में मज़ा नहीं आएगा। सरसों के तेल में से धुआं निकल रहा है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अभी हमें इस ऑयल को भी ठंडा होने रखना होगा। मसाले भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो अब आप एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार ले लीजिए और जार लेते टाइम आप चेक कर लीजिए कि जार में एक ड्रॉप भी पानी का नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जार एकदम ड्राई होना चाहिए। हम सारे मसालों को जार में डालकर और ग्राइंड कर लेंगे। हम इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, इसका हल्का सा टेक्सचर हमें रखना है। आप देख सकते हैं ये 50% ही ग्राइंड हुआ है। हम इसे और ग्राइंड करेंगे कुछ मसाले और ऐड करके। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून अचार की राई। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो जो घर में राई होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं। बस आप उन्हें हल्का सा मसालों के साथ रोस्ट कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ व्हाइट सॉल्ट, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, ½ टेबलस्पून डाल रही हूँ हींग। अब हींग अच्छे से डालिएगा, इसकी अचार में बहुत बढ़िया खुशबू आती है, तो ½ टेबलस्पून तो आप पक्का डालिएगा। और जो हमने लाल वाली मिर्ची ली है ना, वो तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, इसीलिए अचार को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च ले ली है। क्योंकि अचार अगर तीखी नहीं हो थोड़ी सी भी तो मज़ा नहीं आता है, तो थोड़ी तो तीखी होनी चाहिए। ½ टेबलस्पून ले रही हूँ हल्दी पाउडर। अब हम इस पर लिड लगाएंगे और इसे सिर्फ हल्का सा ही चलाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने सारे मसालों को एक बार फिर से ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं ये 80% तक ग्राइंड हो चुका है, मतलब इसमें सिर्फ 20% ही ऐसे थोड़ा सा टेक्सचर हमें दिख रहा है। हमें बिल्कुल ऐसे ही मसाला चाहिए। अभी हमें लेना है एक बड़ा बोल। उस बोल में हम ये सारा मिक्सचर डाल देंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा है। उसमें हम डालेंगे ½ टेबलस्पून कलौंजी।
कलौंजी को ग्राइंड नहीं करना चाहिए, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर यानी कि सफेद सिरका। जितनी हमने सौंफ और धनिया लिए थे उतना ही हमें विनेगर डालना है, मतलब 4 टेबलस्पून हमने सौंफ और धनिया लिया था ना, उतना ही हमें सिरका डालना है। तो आप ये सारे मसाले में सिरका डाल दें। सिरका डालने से अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। अब हमने जो तेल गरम करके रखा था, 2 बड़े टेबलस्पून हम इसमें तेल डालेंगे। तो क्या होगा, हमारे जो मसाला है उसमें मॉइस्चर आएगा और भंदा भंदा हुआ रहेगा, मतलब वो आपकी मिर्ची से निकलेगा नहीं। तो बस आप इस सारे मसाले को हमें मिक्स करना है। मिर्ची का अचार बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका मसाला बहुत टेस्टी होना चाहिए। मसाला टेस्टी होगा तो ही आपकी अचार बहुत ही बढ़िया बनेगी। इस स्टेज पर आप ये मसाले में से नमक और मिर्ची ज़रूर टेस्ट कर लें, और जब आप इसे टेस्ट करेंगे ना तो हल्का सा नमक और मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही लगना चाहिए। जब हम मिर्ची में स्टफ़ करेंगे इसे और फिर 5 से 6 दिन रखेंगे तो हमारी जो लाल मिर्ची है ना वो पूरा सॉल्ट सोक कर लेगी। हमारा बढ़िया वाला मसाला तैयार है, तो इसे साइड में रखते हैं। हमारी सारी मिर्ची भी बहुत ही अच्छे से सूख चुकी है। तो अब हम इसका डंठल हटा देंगे। डंठल हटाने से भी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। बीज हटाने के 2 रीजंस है, एक तो उसमें स्पेस बन जाएगी तो हम मसाला अच्छे से स्टफ कर पाएंगे, और दूसरी बात अगर इसमें बीज रहेंगे ना तो मिर्ची की अचार खराब हो सकती है। सारी मिर्च को आप ऐसे ही काट कर तैयार कर लें। सारे लाल मिर्ची को काटकर हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें मसाला स्टफ कर लेते हैं। इस स्टेज पर अगर आप ये मसाला टेस्ट करेंगे ना तो आपको ये हल्का सा कड़वा लगेगा, क्योंकि अभी सारे मसाले कच्चे हैं। लेकिन जब हम इसे मिर्ची में स्टफ करके 4 से 5 दिन रखेंगे ना तो ये सारे मसाले बहुत ही टेस्टी हो जाएंगे और इनका कड़वापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप सारे मसाले को अच्छे से दबा दबा कर मिर्ची में भर लें। विंटर सीजन में ही ये लाल मिर्ची आती है, तो इसी टाइम आप ये अचार बनाकर ज़रूर रखें। और ये अचार पराठे, दाल चावल, पूरी के साथ, सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस अचार को ट्रैवलिंग में ले जाएं या ऑफिस ले जाएं, ये हर चीज़ के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब ना आपके खाने के टेस्ट को ये डबल कर देगा। अचार रखने के लिए हमें चाहिए एक कांच का जार, या तो अगर आपके पास ऐसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वाला कांच का डब्बा है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें इनफैक्ट आप ऐसे सीधे सीधे मिर्ची रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से रहती है। लेकिन हमें जो अचार है वो कांच के ही जार में स्टोर करनी है। तेल भी हमारा 80% ठंडा हो चुका है, तो उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से अचार का कलर और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। पर तेल हल्का सा गरम रहना चाहिए, तब भी आप मिर्ची डाल दीजिएगा। बस 1 स्पून की हेल्प से आप इसे मिक्स कर लें। तो अब हम एक एक मिर्ची लेंगे और इस तेल में डिप करेंगे। और फिर ही हम इसे कंटेनर में डालेंगे। सारे मिर्ची में तेल अच्छे से लग जाएगा तो ये 4 से 5 दिनों में ही बनकर तैयार हो जाएगी। आप ये वाला मिर्ची का अचार पूरा साल भर भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन 6 से 7 महीने के बाद ना इसकी मिर्ची गलने लगती है, तो फिर आप उसे अगर फ्रिज में शिफ्ट कर देंगे तो उसका थोड़ा क्रंच बना रहेगा। सारे मिर्ची को हमने तेल में भी डिप कर लिया है और हमारे पास ये तेल बचा हुआ है, तो हम इसे डाल देंगे इसी कंटेनर में। लेकिन आप तेल साइड से डालिए, आप इसके ऊपर ज़्यादा अगर तेल डालेंगे अभी तो मसाला निकल सकता है। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एकदम मसालेदार मिर्ची का अचार है तैयार, लेकिन ये अभी खाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। हम इसका लिड लगाएंगे और इसे 2 से 3 दिन के लिए धूप में रखेंगे। और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसे घर में ही ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये अचार फिर 5 से 6 दिन के बाद तैयार होगा। आपने देखा ना लाल मिर्ची की अचार हमने कितनी आसान तरीके से बना ली। बस इसे हम 3 से 4 दिन के लिए धूप में रखेंगे और ये खाने के लिए एकदम रेडी हो जाएगी। और ये वाली अचार तो साल भर भी खराब नहीं होगी, बट मेक श्योर आप इस अचार को निकालते टाइम इसमें हाथ न डालें। और दूसरी बात, अगर आप जो भी स्पून से इसे निकाल रहे हैं वो आपका
गीला नहीं होना चाहिए। आई होप आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो को लाइक कर दें, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अचार बनाकर रखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।